Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। आपका स्वागत है और हम बात करेंगे आपके सर आज की जो क्लास है पार्ट 5, जो हमारा DBMS का पार्ट चल रहा था, जिसमें हमने पार्ट 5 कवर कर लिया था। उसमें मैंने आपको बताया था नॉर्मलाइजेशन के बारे में। डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, उससे पहले आपको डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया था, टायर 1, टायर 2, टायर 3, राइट। और उसकी जो प्राइमरी कीज़ हैं, फॉरेन की, इन सब के बारे में हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। आज आपके सामने है पार्ट 6, यानी कि आपका जो टॉपिक रहेगा डेटाबेस का, DBMS का ही हमारा पार्ट है। SBI SOIT की जो वैकेंसीज आपके लिए आई थी, उसकी ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू है। उसी में मैंने आपका ये पार्ट 6 आज मैं आपको करा रहा हूँ और आपको क्लासेस आगे कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो भाई जितने बच्चे ऐसे हैं जो SOIT की तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि सर हाँ हमारे लिए क्लास बहुत बेनिफिशियल है, DBMS है, या जो डेवलपर की के DBA बनना चाहते हैं, डेटाबेस एडमिन, उन बच्चों के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट होगी। और जो अच्छे से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपकी किसी भी एग्ज़ाम, जैसे आपका कोई IT ऑफिसर का हो या फिर IAPS IT हो या SBI IT हो या RRB IT हो, सबके लिए आपकी क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके पार्ट 6 की, और उसका टॉपिक रहेगा हमारा SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था नॉर्मलाइजेशन। जिन बच्चों ने मेरा वीडियो 5 नहीं देखा है तो वो लास्ट पार्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो दिखाइए कंप्यूटर जी हमारा यहाँ पे पार्ट SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये देखिए आप ध्यान से जरा, यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी सर, SQL की, राइट। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या है SQL, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो यार, SQL की जब भी बात आती है तो SQL का मतलब होता है भैया स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। यानी कि सर जब भी आप डेटाबेस की बात करते हो, जब भी हम लोग DBMS पे बात करते हैं, जब भी हम लोग RDBMS की बात करते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना SQL के कुछ है ही नहीं डेटाबेस के अंदर। क्योंकि SQL आपकी एक ऐसी एक लैंग्वेज है डेटाबेस की, जिसके अंदर कई सारी आपकी कमांड्स होती हैं, सेट ऑफ कमांड्स हैं, और उन कमांड्स के बेसिस पर आप डेटाबेस के अंदर क्वेरी रन करते हो, आप उस क्वेरी को रन कराते हैं। आपको अगर डेटाबेस के अंदर कुछ भी काम करना है, भले वो डेटा को इंसर्ट करने का हो, भले वो डेटा को डिलीट करने का हो, भले वो डेटा को आपका अपडेट करने का हो, ठीक है, वो सारा काम आपका किससे होता है, SQL से ही होता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे SQL यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द रिकॉर्ड स्टोर्ड इन अ डेटाबेस, सच एज अपडेटिंग करना है, अपडेटिंग रिकॉर्ड है, या डिलीटिंग रिकॉर्ड्स हैं, या फिर क्रिएटिंग है, या मॉडिफाइंग टेबल्स है, या व्यू, या फिर और एक्सेट्रा। जो भी आपके काम करने हैं आपको, वो सारे किससे होते हैं, आपके SQL से होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से होते हैं। अब व्हाट कैन SQL डू, क्या क्या कर सकती है आपकी SQL। तो SQL कैन एग्जीक्यूट क्वेरीज अगेंस्ट डेटाबेस, यानी कि जो डेटाबेस है आपका, यहाँ पे मान लो हमारा बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसमें सारा डेटा आपका यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, उस डेटाबेस के अंदर, ठीक है, जो भी आप क्वेरी रन कराना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्लस SQL कैन रिट्राइव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, और क्या कर सकता है SQL, आपका डेटा को रिट्राइव कर सकता है। SQL कैन इंसर्ट रिकॉर्ड इन डेटाबेस, और SQL क्या कर सकता है, डेटा को इंसर्ट भी कर सकता है। मतलब इंसर्ट करना है, आपको एक्सेस करना है डेटा को, आपको उसको एग्जीक्यूट कराना है, वो सारे काम आपका यहाँ से SQL से होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका SQL कैन अपडेट रिकॉर्ड इन डेटाबेस। ठीक है भैया, अपडेशन हो सकता है। SQL कैन डिलीट डेटाबेस, SQL कैन क्रिएट डेटा, SQL कैन क्रिएट न्यू टेबल्स, SQL कैन क्रिएट न्यू स्टोर प्रोसेसर, और SQL कैन व्यू, ठीक है, या फिर सेट ऑफ परमिशन। ये सारे आपके क्या होते हैं, SQL के टास्क हैं। तो मैंने बताया आपको जैसे रिकॉर्ड करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, क्रिएट करना है, ये सारे के सारे काम आपके किस में होते हैं, हमारे SQL से होते हैं। ठीक है, तो जब भी बात आपकी ध्यान रखना SQL की हम बात करते हैं तो भैया सीधी से मतलब है कि जो भी यूज़र है आपका, ठीक है, मान लो यहाँ पर आपका यूज़र है, ठीक, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई लैंग्वेज यानी कि SQL लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर आपकी टेबल्स होंगी, ठीक है, यानी कि टेबल कह लो या फिर आपका रिकॉर्ड कह लो, ठीक है, और वो रिकॉर्ड इनसे आपका क्या बनता है, आपका पूरा एक
डेटाबेस, ठीक है। और वो डेटाबेस जो है आपका, उसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि SQL इज़ अ क्या है आपका, एक तरीके से एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, यहाँ भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ कमांड्स, ठीक है, सेट ऑफ कमांड्स हैं। कमांड आपका यहाँ पर क्या क्या हो सकती हैं? इंसर्ट है, डिलीट है, अपडेट है, बहुत सारी आपकी एंड एक्सेट्रा कमांड हो सकती हैं आपकी, ठीक है। भाई जैसे आप लोग सीधा सा अपने इंग्लिश में कुछ भी लिखते हैं आप, चाहे तो वहाँ पे आप लैंग्वेज फॉलो करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है, ये आपकी किसकी है? डेटाबेस की, यानी कि RDBMS की लैंग्वेज, ठीक है। चलिए, अच्छा अब यहाँ बात आती है सर आपकी कि भाई RDBMS इज़ द बेसिस ऑफ SQL एंड फॉर द ऑल मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम सच एज MySQL है, या फिर IBM DB2 है, या Oracle है, या MySQL है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, सब के सारे आपका इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सर देखिए ये लिखा हुआ है देयर आर मैनी सपोर्टिंग SQL लैंग्वेज, यानी कि सर SQL को अगर आप देखें तो सपोर्ट में आपकी कई सारी लैंग्वेज काम करती हैं, जिसमें आप देख रहे हो सबसे पहले आप आते हैं तो भाई आपका आता है किसका? DDL, राइट, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एक आपकी है DML, है ना, ये रहा आपका DDL, DML, TCL, DCL और DQL। अगर इनकी फुल फॉर्म देखें आप तो इनकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, पूछी जा सकती है, सबको पता भी होगा वैसे। तो DDL यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और आपका DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और आपका DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये सारी की सारी आपकी क्या है? इसकी सपोर्टिंग लैंग्वेज है। अब एग्जाम क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे कि भाई DDL की कौन कौन सी कमांडें हैं, राइट, या फिर DML की कौन कौन सी कमांडें हैं, या फिर TCL की कौन कौन सी कमांडें हैं, या फिर आपकी DCL की कौन कौन सी कमांडें हैं। तो एक फिगर के थ्रू मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है कि अगर बात आपकी क्रिएट कमांड की हो रही हो, या अल्टर की हो रही है, या फिर ड्रॉप कमांड की है, ट्रंकेट है, या रीनेम है, ये सारी कमांड किसकी हैं भाई? DDL की हैं। अब आती है इंसर्ट है, या डिलीट करना है, या डेटा को अपडेट करना है, तो किससे होगा आपका? वो DML से होगा। TCL में कंट्रोलिंग की बात है सर, तो कमिट है, रोल बैक है, या फिर सेव पॉइंट है, ये बात हो रही है अगर, तो किसकी है? आपकी TCL। और भाई अगर डेटा कंट्रोलिंग की है तो ग्रांट और रिवॉक। इनके सबके यूजेस बताऊंगा मैं आप लोगों को कि किसका क्या क्या यूजेस हैं, लेकिन उससे पहले बस इतना समझ लीजिए आप कि ये जो कमांडें हैं वो किसके अंदर कौन सी लैंग्वेज में आती है। DCL में कौन सी कमांड है, या DML में कौन सी कमांड है, या फिर DQL में कौन सी कमांड है। ये वाले क्वेश्चन या ये वाले पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, राइट। तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी कमांड DDL की है, कौन सी कमांड DCL की है, कौन सी कमांड आपकी DML की है, और कौन सी कमांड आपकी SQL की है, ठीक है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? तो भाई ये आपका हो गया यहाँ पर ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग DDL की, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की, ठीक है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की जब बात आती है सर आपकी, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है आपका यहाँ पर? अगर इसे देखते हैं हम लोग तो DDL स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इज यूज टू डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर और पैटर्न। यानी सर डेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका पैटर्न कैसा होगा, ये डिफाइन कौन करती है? हमारी आपकी DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। इट यूज टू क्रिएट क्या है? स्कीमा, टेबल्स, इंडेक्सेस एंड कंस्टेंट्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इन्होंने बात लिया आपका कंस्टेंट्स क्या होते हैं आपके। तो भाई अगर देखें आप लोग तो जैसे आपने देखा होगा प्राइमरी की है बनाते हैं आप लोग, या फिर फॉरेन की बनाते हैं आप लोग,
ठीक है, चेक पॉइंट बनाते हैं, यूनिक या फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप पुट करते हैं, नॉट नल अगर आपको रखना है। तो ये सारे के सारे आपके जो हैं किस में आते हैं, आपके कंस्टेंट्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आपका थर्ड पॉइंट, यूजिंग DDL स्टेटमेंट यू कैन क्रिएट द स्केलेटन ऑफ द डेटाबेस। मतलब पूरा एक कंकाल तरह से आप इसको बना सकते हो, किसका यूज़ करते हुए, DDL का यूज़ करते हुए। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ मेटा डेटा लाइक नंबर ऑफ टेबल्स, स्कीमा एंड नेम्स, इंडेक्स, कॉलम्स ऑफ ईच टेबल एंड द कंसेंट्रेट्स। ये सारा का सारा आपका क्या होता है, आपका DML से होता है या DML से यूज़ होता है। ठीक है, आप ये आराम से इसमें हम कह सकते हैं। तो आप कह रहे होंगे सर कि क्या मतलब है इसका यूज़ करने का। तो देखो, आपको मैंने शायद आगे दिखाया भी है DDL का। ये है, आप देखोगे यहाँ पर कि क्रिएट कमांड का यूज़ कैसे हो रहा है DDL से। तो पहले समझ लो ज़रा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता दूँ मैं कि यार यहाँ पर मेरे को ना एक टेबल बनानी है, राइट। ये स्ट्रक्चर है तरीके से, राइट, इसे हम कहेंगे टेबल। अब ये टेबल बनाई है तो सर ये क्या है, एक स्ट्रक्चर बना जहाँ पे आप क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया है आपका, वो किसके थ्रू बनता है आपका, बाय द हेल्प ऑफ DDL। स्ट्रक्चर वही पॉइंट कह रहा था आपका कि भाई DDL का जो यूज़ होता है वो क्या होता है, यूज टू क्रिएट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है वो किससे बनता है, आपका DDL से बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्रिएट कमांड है। अब क्रिएट कमांड से क्या हो रहा है, इट इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस। यानी कि सर अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, अगर कोई भी डेटाबेस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, सर क्रिएट कमांड चलानी पड़ेगी। तो आप चलाएंगे क्रिएट कमांड। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि भाई आप सीधा आप देखोगे अगर तो क्रिएट कमांड आप अगर बनाते हो या आप चलाते हैं क्रिएट कमांड का यूज़, तो कैसे करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल के बेसिस पर देखा जाए अगर तो लिखेंगे आप क्रिएट। ठीक है, अगर आपको टेबल बनानी है मान लो तो क्रिएट टेबल, और मान लो स्टूडेंट, मुझे स्टूडेंट नाम की टेबल बनानी है तो मैं ये जो बनाऊंगा, ठीक है, तो ये भी टेबल बन गई। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, ID, ठीक है, और क्या दिया, इंट, यानी कि डेटा टाइप हो गया मेरा ये ID। ठीक है, मैं स्टूडेंट की जब ID लूँगा तो वो डेटा टाइप होगा, नेम वो कैसा होगा मेरा, वायर कैरेक्टर होगा, वारकार। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, आपका एक टेबल बना लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आपकी जो टेबल बनाई गई है स्टूडेंट नाम की, उसके अंदर आपको कितने रो रखने हैं, कितने कॉलम रखने हैं, ये आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी क्रिएट कमांड से क्या हो रहा है, आपका कोई भी टेबल आप बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है इधर SQL, अच्छा, और डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्या लिखेंगे आप लोग, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। ठीक है, जैसे ये रहा क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, ये इसका सिंटैक्स हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रिएट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो आप डिपेंड करता है आप टेबल बना रहे हो या फिर आप जो है पूरा डेटाबेस बना रहे हैं। ड्रॉप कमांड से क्या यूज़ हो रहा है, इट इज़ यूज टू डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस। यानी कि अगर आपको डिलीट करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। अब डिलीट में आप क्या कर सकते हो, आपको टेबल डिलीट करनी है या फिर आपको पूरा डेटाबेस डिलीट करना है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि क्या चाहते हैं आप। ठीक है, तो जो आप लिखेंगे वही चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, डिपेंड आप पर करता है कि आपको क्या डिलीट करना है। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर क्या है, ये हो गया स्टेटमेंट आपका, यू शू डिलीट रिमूव इंडेक्स टेबल इन द डेटाबेस। इफ़ यू वांट टू डिलीट और ड्रॉप एग्जिटिंग डेटाबेस SQL स्कीमा तो यू कैन यूज़ ड्रॉप डेटाबेस। और इसमें आप जो सिंटेक्स चलाएंगे, सिंटेक्स क्या होगा, ड्रॉप कमांड, ये रहा ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। तो क्या होगा, जो आपने डेटाबेस क्रिएट किया था यहाँ पर वही क्या हो गया आपका, यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्रिएट और ड्रॉप का यूज़ समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको डिलीट करना है और किस तरह से आपको क्रिएट करना है डेटाबेस। ठीक है,
आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड पर, आल्टर कमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है आपकी आल्टर कमांड। आल्टर कमांड का यूज़ जो किया जाता है सर आपका, तो इसके कई सारे यूजेस हैं और ये डेटाबेस का ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका, ठीक है। देखिए भाई क्या कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ऐड कॉलम, ठीक है, या फिर रिमूव कॉलम्स, मॉडिफाई डेटा टाइप, ठीक। इट इज यूज टू ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। यहाँ पे एक लाइन में इसे समझाने की कोशिश की है कि क्या कर रहे हैं आप सर, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर था हमारा, अब स्ट्रक्चर में क्या होता है, कॉलम होते हैं, रो होती हैं, उनको रिमूव करना है, उनको ऐड करना है, आप कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है रिमूव, जो आपके कंस्टेंट्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, SQL alter is add column। इफ़ यू वांट टू ऐड कॉलम SQL टेबल तो आप ऑल्टर कर सकते हैं। यानी कि क्या होगा, यहाँ पे ये रहा आपका सिंटेक्स, ऑल्टर टेबल का नेम, ठीक है, और ऐड कॉलम और उसका कॉलम का डेफिनेशन। जैसे यहाँ पर इन्होंने ऐड किया है ये वाला, ये है ऐड, कॉलम 1 किया ऐड, कॉलम की डेफिनेशन, कॉलम 2 कॉलम का डेफिनेशन, कॉलम n नंबर ऑफ कॉलम। इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये किससे होगा आपका, ऑल्टर से ही होगा। ऑल्टर कमांड चलाएंगे तभी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये देखना है कि आप का जो, जैसे मान लो एम्प्लॉय नाम की टेबल थी, अभी हमने बनाई थी, राइट, और उस एम्प्लॉय नाम की टेबल में, ठीक है, आपको मान लो एक कॉलम ऐड करना है, ठीक है, कोई भी कॉलम हो सकता है। तो क्या करेंगे आप लोग, ऑल्टर लिखा, मान लो हमारे पास टेबल, हमें टेबल में क्या करना है, कुछ चेंज करना है। स्टूडेंट नाम की मान लो टेबल थी अभी हमारे पास, है ना, उसमें मैंने क्या किया, ऐड, क्या कर दिया, एड्रेस, ठीक है। अब इस एड्रेस का क्या होगा, वार कैरेक्टर आपका 10 ले लिया और इसे हमने ऐड कर दिया। अगर आपको देखना है कि भाई जो आपने ऐड किया है, तो डिस्प्ले करने के लिए, क्या करेंगे आप लोग, DISC, डिस्क और स्टूडेंट टेबल का नाम, ठीक है। तो उससे क्या करेगा आपका, वो दिखा देगा आपका कि इसमें वो कि आपका जो भी कॉलम है या जो भी आपने रो ऐड की है तो वो हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और अगर आपको यही कॉलम अगर आपको हटाना है तो क्या करेंगे, उसके लिए आप ड्रॉप चलाएंगे, जो हमने किया था। तो ऑल्टर से आप ऐड कर रहे हो या फिर ऑल्टर से आप डिलीट कर रहे हो, उसको कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपका क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर इसके अंदर आपका ट्रंकेट। ट्रंकेट इज यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस। क्या है सर, आपका पूरा रिकॉर्ड आपका डेटाबेस में, टेबल में से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ट्रंकेट इज यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। क्या चलाएगी कमांड इसकी, ये रहा, SQL ट्रंकेट टेबल। अ ट्रंकेट SQL स्टेटमेंट इज यूज टू रिमूव ऑल रोज कंप्लीट डेटा फ्रॉम द टेबल। जिसमें क्या करेंगे आप, ट्रंकेट टेबल का नाम, ठीक है, और उसमें डिफरेंस क्या है, देखो याद रखना, ट्रंकेट टेबल और ड्रॉप टेबल में डिफरेंस क्या है। ट्रंकेट से भी आपका लेट हो रहा है और ड्रॉप से भी हो रहा है। ड्रॉप टेबल क्या कर रहे, कमांड कैन ऑल्सो यूज टू डिलीट कंप्लीट टेबल, ठीक है, बट इट जो आपका ट्रंकेट है, इट डिलीट टेबल स्ट्रक्चर टू। क्या करती है, स्ट्रक्चर डिलीट करती है। ट्रंकेट टेबल डजंट डिलीट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। यानी कि ट्रंकेट जो टेबल है, जो स्ट्रक्चर है आपका, उसको डिलीट नहीं करती है, जबकि ड्रॉप क्या करती है, उसका स्ट्रक्चर भी डिलीट कर देती है, राइट। ये डिफरेंस है आपका ट्रंकेट में और ड्रॉप में। तो ये बहुत ही डिफरेंस है, पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई ट्रंकेट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस होता है। तो ट्रंकेट से आपका डेटा का रिकॉर्ड रिमूव होता है प्रॉपर पूरे टेबल से, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता। ड्रॉप से उसका स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाता है, ठीक है।
कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन रहता है सर, तो आप नीचे वीडियो पर लिंक जो है आपका, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट में आप अपना कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट डाल सकते हैं। तो यार देखो, जितने बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं सर, तो एक एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा यार, हर एक पॉइंट बात के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं मैं आपको उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपका एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत ना हो आप समझने में। फिर भी कोई डाउट रहता है तो पूछो आप उसी का कमेंट लिख करके। ठीक है बच्चों, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चलिए, तो ये है आपका यहाँ पर अब डिफरेंस इन्होंने देखो ड्रॉप में समझा दिया आपको, डिलीट और ट्रंकेट में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, कि देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट स्टेटमेंट। तो क्या है डिलीट और ट्रंकेट में? तो डिलीट स्टेटमेंट ओनली डिलीट द रोज फ्रॉम द टेबल बेस्ड ऑन द कंडीशन डिफाइंड बाय द वेयर क्लॉज, और डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल व्हेन यू कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, तो डिलीट से आप केवल जो भी कंडीशन स्पेसिफाई होगी उससे डिलीट करेंगे, अदरवाइज करने से पहले सारा डिलीट कर देगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लेट्स सी द ट्रंकेट टेबल का किस तरह से है। तो ट्रंकेट टेबल, और आपने एम्प्लॉय नाम की मान लो टेबल बनाई है यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, तो लिखेंगे आप, तो नोट द रोल बैक प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल आफ्टर ट्रंकेट। ये और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना इस पॉइंट को कि भैया द रोल बैक प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल आफ्टर ट्रंकेट स्टेटमेंट। वंस यू ट्रंकेट टेबल कैन नॉट यूज फ्लैश बैक टेबल स्टेटमेंट रिट्राइव द कंटेंट ऑफ द डेटा टेबल। एक बार अगर आपने ट्रंकेट चला दिया तो फिर दोबारा उसको आप रोल बैक नहीं कर सकते, डेटा क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है सर, ये डिफरेंस होता है आपका यहाँ पर। एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रीनेम का यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू रीनेम द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्कूल लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे ये रहा रीनेम, स्टूडेंट नाम था पहले, क्या बना दिया हमने उसको आर्टिस्ट में, उसको हमने रीनेम कर दिया यहाँ से इसमें। तो इससे आप लोग आफ्टर द टेबल स्टूडेंट विल बी चेंज इन द टेबल आर्टिस्ट। ठीक है, तो किसी भी टेबल का आपको नाम चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या डालेंगे, रीनेम। तो भाई ये थे इस तरीके से हमारे कमांड कौन सी, आपकी DDL का यूज़। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसका, DML का यूज़ पढ़ेंगे, जो इसका पार्ट 7 आएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ तक? तो भाई अच्छो, ये था आपका हमारा आज का सेशन, और इसमें पार्ट 7 में लेंगे आएंगे हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट। तो जरा दिखाइए कंप्यूटर जी जरा बोर्ड पर। तो भाई कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, सीधा क्या करना है, कमेंट में लिखना है। तो IIT ऑफिसर की तैयारी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, भले वो आपका SOIT का हो या फिर RRB-IT का हो। तो सभी लोग ध्यान से लिंक को देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे कि और बच्चों तक, जो बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, वहाँ तक भी जो है हमारा ये लिंक पहुँचे। ठीक है भाई, तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।